हम श्री बरुआ सागर वाले स्वामी जी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, उनका स्मरण करते हैं। कई बार उनकी स्मृति हो आती है। वे विशुद्ध यति धर्म में प्रतिष्ठित महापुरुष थे। जीवन भर कंचन कामनी का स्पर्श नहीं किया, नारी मुख दर्शन भी नहीं किया। श्री ब्रह्मानंद जी के ही शिष्य थे और आहरनिश साधन में लगे रहने वाले। भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से सुधार बहती थी। न तो किसी से चरण स्पर्श कराते, पैर नहीं छुआते थे स्वामी जी, दूर से प्रणाम करते। और न ही स्वामी जी कभी किसी को छिष्ट देते थे, देते ही नहीं थे छिष्ट। रसोई घर में भी नहीं जाते थे, दंडी थे। बाद में तो खैर दंड विसर्जित कर दिया था उन्होंने, परमहंस हो गए थे। और ब्राह्मणों की पंक्ति में भी भीतर नहीं घूमते थे, बाहर से ही दर्शन करके चले जाते। बहुत अच्छे महात्मा थे। भगवान की कुछ कृपा ऐसी थी, वृद्धावस्था में भी दांत उनके पूरे थे, 3200 दांत थे। दास को उनके निकट रहने का सौभाग्य मिला। 24 घंटे में एक समय ही भिक्षा लेते थे। 3 साढ़े 3 बजे के करीब निस्वाद भिक्षा, ऐसे लगता केवल उबला हुआ रूखा सूखा। और दास की सेवा ये थी कि तुम बैठ के पंडित जी गीता का 15वां अध्याय सुनाओ। तो हम 15वां अध्याय कंठस्थ था, तो हम रोज सुनाते थे उनको। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना कह के महाराज आचमन करते। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और फिर अंत में ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा उच्चारण करके हमारी छुट्टी। तो स्वामी जी आचमन करते, सूक्ष्म आहार करते थे। शाम को कभी उनकी इच्छा होती तो कोई फल ले लेते थे। एक दिन स्वामी जी ने अपने कमंडल से एक सेव धोया और धो करके ऐसे ही भगवान को अर्पित किया और दांत से ही सेव को पाने लग गए। उसके बीच का भाग बच गया। दास की आयु 10 वर्ष की रही होगी। बीच का भाग बच गया तो हमको उन्होंने हाथ में देकर कहा कि जाओ दूर फेंक के आओ और हाथ धो लेना, आचमन करके तब हमारे निकट आना। बहुत पवित्र रहते थे स्वामी। हमने हाथ हथेली में ले लिया, फेंकने के लिए बहुत दूर गए। अंधेरा था, रात का समय था। तो फेंकते फेंकते बुद्धि बदल गई। मन में ऐसा आया, इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं, सिद्ध संत हैं, तो हम इनका ये प्रसाद भाव से ले लें तो हमारा तो बड़ा लाभ होगा। ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर पता नहीं कैसे बुद्धि में आया। और उस पूरे छिलके सहित बीज सहित सब खा गए। खा के आचमन करके और बस साफी से मुंह पोंछ के आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फेंक आए? हाँ महाराज जी फेंक आए। ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है? अब उन्होंने कहा झूठ बोलता, जबकि यह क्रिया बहुत दूर जाकर की गई थी अंधेरे में। लेकिन वो डांट कर कहा ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। इतने जोर से डांटा कि हम रोने लगे। हमने खाने के लिए कहा था कि फेंकने के लिए? जानते हो हम सन्यासी हैं, हम अपना और दैहिकृत कर चुके हैं संपन्न। सन्यासी का शरीर मृतक के तुल्य होता, जूठा नहीं खाना चाहिए सन्यासी का। तुम ब्राह्मण हो, तुमने क्यों खाया? भ्रष्ट हो जाओगे जूठा खाओगे तो। डांटने लग गए। हम रोए। थोड़ी देर बाद हमने कहा रोते हुए, महाराज जी हमने धर्म भ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया था। तब क्यों खाया? इसलिए खाया कि आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद लेने से हमारी बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, इसलिए खाया। इस उत्तर को सुनते ही वो क्रोध का अभिनय कर रहे थे। महात्माओं में क्रोध कहां से आया? वो प्रसन्न हो गए, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। आप बड़े स्नेह पूर्वक मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा अब मत खाना। एक बार मेरा जूठा खाया है ना,
अब संसार के लायक नहीं रहे, अब साधु जरूर बन जाओगे। ये उन्होंने कहा। उनके वाक्य को दोहरा रहा हूं, एक बार हमारा जूठा खाया, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, अब संसार के लायक नहीं रहे, अब साधु जरूर बन जाओगे। उस समय तो जानते भी नहीं थे साधु बनना क्या होता है, पर चलो नाम मात्र के भेष बनाने वाले साधु तो बनी गए। इस लायक नहीं थे, न इस लायक हैं, पर संत उच्छिष्ट का प्रभाव, संत शीत प्रसाद का प्रभाव, जो संतों की शरणागति मिली और आज भी संतों की कृपा है।